नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा आयोजित युवा विज्ञान पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में विद्यार्थियों को विज्ञान विषय को अपनाकर उन्हें अनुसंधान के लिए प्रेरित करने के लिए युवा विज्ञान पुरस्कार योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 में 47 विद्यार्थियों, वर्ष 2019 में 30 विद्यार्थियों और आज के इस कार्यक्रम में इस वर्ष 46 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है। ये विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस दौरान राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि छात्रों को वर्चुअल माध्यम से पढ़ाया जाए और इसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित भी किया गया। उन्होंने कहा कि कक्षा की पढ़ाई का कोई अन्य विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों ने उन्हें लॉकडाउन के दौरान और इसके पश्चात कक्षाएं आरंभ करने का आग्रह किया। अब संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आने के कारण प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये हर्ष का विषय है कि इस वर्ष परिषद द्वारा कोरोना महामारी के तहत आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन कर विपरीत परिस्थितियों में विज्ञान के प्रसार को आगे बढ़ाते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के विद्यार्थियों के लिए छात्र विज्ञान सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन करवाया गया। इस आयोजन में खंड, जिला और राज्य स्तर के लगभग 20,000 विद्यार्थियों को भाग लेने का मौका मिला। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद ने विज्ञान को बढ़ावा देने व लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष भर बाल विज्ञान सम्मेलन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस, ग्रहण अवलोकन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों का विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और गणितज्ञ पर विशेष प्रभाव पड़ा और उन्होंने इन कार्यक्रमों में विशेष रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में हम हर दृष्टि से बहुत आगे हैं बाकी राज्यों की तुलना में। सिर्फ साक्षरता दर का ही विषय नहीं, वो विषय आजकल उस महत्व का नहीं है, क्योंकि साक्षरता पूरे देश में, पूरी दुनिया में लगातार बढ़ी है और हिमाचल प्रदेश केरल के बाद दूसरे स्थान पर साक्षरता की उस दर में है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो आंकड़े हो सकता है पुराने हो, हम केरल से पीछे नहीं हैं, केरल के बराबर हो सकते और संभवतः आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है, हमारे अध्यापकों ने किया है और उसके साथ साथ में अभिभावकों ने किया है और उसके साथ हमारे बच्चों ने मेहनत करके, परिश्रम करके उसको साकार करने में अपना भी सहयोग दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2018 में एक योजना हमारी सरकार के माध्यम से शुरू की गई और उस योजना के अंतर्गत आज हम 46 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यहां पर जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ, नए इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़कर के काम करने की प्रवृत्ति अगर हम छात्र जीवन से ही शुरू कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपका रास्ता रोकने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश में साधन की कमी हो सकती है, सुविधा की कमी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, उनकी क्षमता में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। उस दृष्टि से बहुत सक्षम है हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़कर के काम करने के लिए। मुख्यमंत्री ने सभी पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उत्कृष्ट विद्यार्थी नए ज्ञान की खोज करेंगे और भविष्य में वैज्ञानिक बनकर उभरेंगे, वहीं शीर्ष स्थान हासिल कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में रथ यात्रा के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर 15 अप्रैल 2021 को स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा आरंभ होगी और 51 दिनों की ये रथ यात्रा प्रदेश की सभी 3615 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों से होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मंत्रीगण, विधायकगण और शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा प्रदेश के लगभग 25 लाख लोगों तक सोशल मीडिया और रथ यात्रा के माध्यम से पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विभागों को अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने पर विशेष बल दिया जाएगा, जिसके लिए विभाग अपनी विकासात्मक यात्रा को दर्शाती विवरणिका, सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री उपलब्ध करवाएंगे, जिसे डिजिटल रथ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के मनोरंजन के लिए स्थानीय व राष्ट्र स्तरीय कलाकारों और सांस्कृतिक दलों को जोड़ा जाना चाहिए और नुक्कड़ नाटकों और गानों के माध्यम से प्रदेश की शानदार यात्रा पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि युवाओं और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर स्वर्णिम इतिहास पर चर्चा, क्विज प्रतियोगिताएं, वाद विवाद और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण स्वर्णिम रथ यात्रा कार्यक्रम की योजना और संकल्पना के लिए राज्य स्तरीय उप समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जो संपूर्ण कार्यक्रम की निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हम ये चाहते हैं कि लोगों को इस रथ यात्रा के माध्यम से एक प्राउड फील जो है कि इस 50 वर्ष की यात्रा में हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें रहा। इसलिए किसी व्यक्ति को नहीं, किसी संस्था को नहीं, किसी पार्टी को नहीं, हम इसको बड़ा सीधा सा इसको हिमाचल प्रदेश के लोगों के सहयोग से इस विकास यात्रा में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। डेडिकेट करना है स्टेट के जो लोग हैं, प्रदेश की जनता है, उनकी मेहनत, उनकी परिश्रम से हम यहाँ पहुँचे। सबसे महत्वपूर्ण है ये जो यात्रा, इस यात्रा के माध्यम से पब्लिक कांटेक्ट, हर एक मतलब ये अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा एक वो बनना चाहिए, केंद्र बनना चाहिए। जब यात्रा आ रही है और रथ आ रहा है तो इस वक्त आ रहा है तो यहाँ से होकर के जाएगा, यहाँ हमने रिसीव करना है, रिसीव करने के बाद यहाँ जो है वो कार्यक्रम, मेन जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में भी सारी उसका स्वरूप, मुझे लगता है कि भाई 3-4 घंटे का हम ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाएं, क्योंकि लोग जितना समय सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, उतने समय का हमको करना चाहिए। उस बीच में आपका डॉक्यूमेंट्री भी हो, उसमें आप डॉक्यूमेंट्री के साथ कुछ गीत भी हो, उसमें हमारे नुक्कड़ नाटक या लोकल हमारे जो कलाकार जो है वो कार्यक्रम देना है तो वो उस कार्यक्रम को भी प्लान करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं होने वाले प्रदेशवासियों के लिए 1 जनवरी 2019 से हिमकेयर योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत अब तक 1,25,000 लाभार्थियों को लगभग 130 करोड़ रुपए के निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट। मंडी जिले के सुभाष चंद्र को जब पता चला कि उनका बेटा ब्लड कैंसर से पीड़ित है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी चिंता भी थी वाजिब, क्योंकि बाहर जाकर इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। जब उन्हें हिम केयर योजना के बारे में पता चला तो उनकी उम्मीद बन गई। ब्लड कैंसर में बच्चों का खर्चा होता है, इसको इलाज कराने में, तो उसमें मैं असमर्थ था, तो इसलिए जो मेरे पास हिम केयर कार्ड है उसका मैं लाभार्थी हूँ और उसकी वजह से मुझे काफी फायदा हुआ। अब वो हिम केयर कार्ड के जरिए बेटे का शिमला के IGMC में निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। सुभाष जैसे हजारों लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना वरदान साबित हो रही है। मेरे हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी, उसके इलाज के लिए यहाँ आए और मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। हिम केयर कार्ड के थ्रू इलाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को
इलाज मुहैया करवा रही है। हिमाचल प्रदेश में 22 लाख से ज्यादा प्रदेशवासी इसके लाभार्थी हैं। आयुष्मान भारत की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने 1 जनवरी 2019 को शुरू की थी हिम केयर योजना। इसका उद्देश्य उन लोगों को निःशुल्क उपचार मुहैया कराना है जो आयुष्मान योजना में शामिल होने से छूट गए थे। हिम केयर योजना में पिछले करीब 2 साल में 5.5 लाख से ज्यादा परिवार पंजीकृत हो चुके हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1.25 लाख से अधिक मरीज इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। इस योजना में एक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जा रहा है, जिसमें गंभीर से गंभीर बीमारी शामिल है। जी, पापा को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे आए। फिर हमारा ये हिम केयर का कार्ड बना हुआ है, तो इस कार्ड की वजह से हमारे को काफी सहूलियत हो रहा है। गरीब परिवारों में जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, हिम केयर कार्ड देखकर पीड़ित परिवार की बीमारी से लड़ने की हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। जयराम सरकार की इस योजना ने राज्य के लोगों को नई उम्मीद से भर दिया है। स्वस्थ हिमाचल, समृद्ध हिमाचल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2397 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1474 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 918 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 9,89,980 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 9,30,980 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 58,082 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 56,630 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 464 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।